गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। और आज 11 जून है और आज हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपनी इस वीडियो को फ्रेंड और रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज आपका पहला क्वेश्चन ये है कि बंधन बैंक के फिर से MD एंड CEO कौन बने हैं। तो चंद्रशेखर घोष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। बंधन बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका स्थापना 23 अगस्त 2015 को हुआ था। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। MD एंड CEO चंद्रशेखर घोष हैं। संस्थापक चंद्रशेखर घोष हैं। अध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा हैं। और इसका मोटो की अगर हम बात करें तो आपका भला सबकी भलाई है। अगर हम टॉप 5 बैंक के MD एंड CEO की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो MD एंड CEO हैं वो संजीव चड्ढा हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO अतनु कुमार दास हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO S कृष्णन हैं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD एंड CEO की बात करें तो J वेंकटरमू हैं। और करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO रमेश बाबू हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो ऑकलैंड रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह इंडेक्स जो है शहरों में स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति एवं पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक रहने वाले लायक शहरों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर शीर्ष पर है। टॉप 3 जो शहर है वो हम देख लेते हैं। तो पहला आपका ऑकलैंड है न्यूजीलैंड का, दूसरा ओसाका जापान का और तीसरा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया है। और इसको जारी कौन किया है। तो इस इंडेक्स को आपका इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉप 5 इंडेक्स जो भी 2021 के टॉप 5 इंडेक्स हुए हैं उसमें कौन कौन से इंडेक्स है उसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला आपका है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो नॉर्वे रहा है। और अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो वह 142वें नंबर पर रहा है। और दूसरा इंडेक्स जो अभी जारी किया गया था कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो अमेरिका। और भारत की बात करें तो वो चौथे पर रहा है। और चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो फिनलैंड रहा है। और भारत की बात करें तो 49वें पर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो अमेरिका रहा है। और भारत की अगर हम बात कर लें तो 40वें पर रहा है। और वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो स्वीडन रहा है। और अपना इंडिया 87वें नंबर पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है। तो ODI यानी कि ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि लंदन बेस्ड वैश्विक थिंक टैंक ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया नामक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में भारत में जलवायु से संबंधित जोखिमों की आर्थिक लागत और बढ़ती असमानता और गरीबी की संभावना का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक भी सीमित रह जाए तो भारत को सालाना 6% GDP का नुकसान होगा। और यदि वैश्विक तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जाता है तो नुकसान सालाना बढ़कर 13.4% हो जाएगा। देखते हैं 2021 में जारी की गई 5 टॉप रिपोर्ट। तो फर्स्ट है आपका किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट मैनेजिंग डाइग्रेंट रिकवरीज 2021 को जारी किया है। तो IMF ने जारी किया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। और अगर वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 यानी कि ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है। तो IFPRI यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने जारी किया है। और किस देश ने
चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। तो अमेरिका नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने जारी किया है। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी की गई है। और फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो लिंक्डइन ने इसको जारी किया है। चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन ये है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.3%, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो 21-22 की जीडीपी भारत की जो है वो कितने प्रतिशत लगभग हो सकती है? तो इसका अनुमान लगाया गया है 8.3%। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जीडीपी पहले क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपका जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब कि किसी एक चालू वर्ष में किसी राष्ट्र यानी किसी कंट्री द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। विश्व बैंक ने 2021-22 में भारत की जीडीपी का अनुमान 8.3% और 2022-23 में 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष आपके डेविड मालपास हैं। एमडी एनसीयू को बात करें तो अंशुला कांत हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यानी कि पांचवें क्वेश्चन पे। तो आपका पांचवा क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त अभ्यास कॉर्पेट शुरू किया गया है? तो थाईलैंड के साथ शुरू किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चिंता की पृष्ठभूमि में अंडमान सागर में 3 दिन का समन्वित निगरानी अभ्यास शुरू कर दिया है। और भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती जहाज आईएनएस सरयू और थाईलैंड का जहाज क्राबी दोनों नौसेनाओं के डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान के साथ भारत थाईलैंड समन्वित निगरानी के 31वें संस्करण में भाग ले रहे हैं। तो कौन से संस्करण में भाग ले रहे हैं? 31वें। और इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच आपसी सहयोग सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके। थाईलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। अगर हम थाईलैंड के बारे में देखते हैं ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। थाईलैंड की राजधानी आपकी बैंकॉक है। करेंसी की बात करें तो थाई बात है। प्रधानमंत्री आपके प्रयुत चान ओ चा हैं। चलिए हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बट बिफोर दैट अगर आपको वीडियोस समझ में आ रही हो, आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड और रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने विकसित की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। साइक्लोन यानी कि चक्रवात। चक्रवात क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि गोल घेरे में घूमती हुई हवा। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जा सकता है। मतलब एक गोल घेरे में जब घूमती हुई हवा होती है उसे ही हम चक्रवात कहते हैं। और चक्रवात को हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि घूमती हुई हवाओं का स्तंभ है। और चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर ने एक प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की टेक्निक यानी कि अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास या मजबूती का शीघ्र पता लगाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले ये देखते हैं एनीमिया क्या होता है। तो एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी। यह तब होता है
जब शरीर में के रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक होती है। और पूरे मतलब कि ये शरीर में खून की कमी ये तब यह होता है कि जब हमारे शरीर में जो लाल कण की कोशिकाएं हैं वो नष्ट ज़्यादा होती है, ख़त्म ज़्यादा होती हैं, पर उसका जो निर्माण होता है वो कम होता है। इससे खून की कमी हो जाती है और जिसका अर्थ होता है कि एनीमिया है। और पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की एक पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के 2020-21 की अगर हम बात करें, इसमें टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपका मध्य प्रदेश है, सेकंड आपका ओडिशा है और थर्ड आपका हिमाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी आपकी भोपाल है, मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मोहम्मद रफ़ीक हैं और लोकसभा सीट आपकी 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230 है। और मध्य प्रदेश के अगर हम 5 पड़ोसी राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है। मध्य प्रदेश में हमारे कई राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। तो पहला आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फैसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। और अगर कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर और गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से आपके, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। और किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है। भोपाल गैस में त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, C2H3NO। और अगर हम सांची के स्तूप की बात कर लें तो यह कहाँ है, यह भी मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश के मंदिर यानी कि योगिनी मंदिर, खजुराहो, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, खजुराहो के मंदिर आदि हैं। और मध्य प्रदेश के अगर हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन ये है कि द बेंच पुस्तक अभी जो लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है, तो मेगन मार्कल ने लिखी है। अब हम इम्पॉर्टेंट जो टॉप 5 बुक्स हैं और उसके ऑथर हैं उनको देख लेते हैं। तो आपकी जंगल नामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को किसने लिखा है, बाबा रामदेव ने लिखा है। माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट पुस्तक को आपके भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। और अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक को किसने लिखा है, तो बराक ओबामा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, तो कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है, तो वेयान गांव बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले के वेयान गांव देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है। भारत का पहला कुछ स्ट्रैटेजी की देख लेते हैं। तो पहले राष्ट्रपति आपके कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और पहले नोबल पुरस्कार विजेता की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। और भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात कर लें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। 10वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किस कंपनी ने आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है, तो इंटरपोल कंपनी ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंटरपोल ने पारिवारिक डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। किस कंपनी में लॉन्च किया है, इंटरपोल ने। किसके माध्यम से, पारिवारिक डीएनए के माध्यम से।
क्या करने के लिए? लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए लॉन्च किया है। तो इसका इंटरपोल के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो 7 सितंबर 1923 को हुई है। मुख्यालय आपका लियो फ्रांस में है। अध्यक्ष आपकी से किम जोंग यांग है और मोटो इसका है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सफर वर्ल्ड। तो हम जल्दी से आज के जितने भी करंट अफेयर हमने पढ़े हैं उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन से रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि बंधन बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो चंद्रशेखर घोष बने हैं। और द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ऑकलैंड रहा है। और कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ओडीआई यानी कि ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। और विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पांचवा क्वेश्चन, सॉरी। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त अभ्यास कॉर्पोरेट शुरू किया गया? तो थाईलैंड और भारत के बीच में शुरू किया गया है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की टेक्निक यानी अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने विकसित की है। और एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। और जो द बेंच पुस्तक लॉन्च की गई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो मेगन मार्कल ने लिखी है। और कौन सा भारतीय गांव है जो कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण कराने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का वेयान गांव है। 10वां क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन कि लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किस कंपनी ने आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इंटरपोल कंपनी ने लॉन्च किया है। तो यह आज के इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर थे जो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये करंट अफेयर समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।